हम्म हम्म 1 में क्या है? हम्म ऐसा हो रहा है बेटा। जब ये कहानी है, देखते ना। हम्म इसका जो मास है वो 4m है, इसका मास है 5m। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस बताया 9 मीटर। ओके, रस्सी से खींचते हैं, यहाँ कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है। कहते जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पे मिलेंगे। हम्म ऐसा होता है। किताब का मालिक कौन है इसका? बहुत बढ़िया ज्ञानी आदमी है। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को एलएलएम में डाल दिया। बहुत बढ़िया ज्ञानी आदमी है ये। इनका यही तो रोना है। ऐसा होता है कि फोर्स जो लगती है इसकी इस पे या इसकी इस पे ऐसे लगती है ना बेटा, तो एफ तो सेम ही लगता है ना। टेंशन तो एक ही होती है। अब इसमें मान लो A1 आता है, इसमें मान लो A2 आता है। हम्म तो 4m A1 इक्वल टू 5m A2। दैट इज द रेशियो बिटवीन A1 एंड A2। दैट इज 4 5 and A1 equal to 5 by 4 A2, and this is the t square half. This is the distance ratio बेटा। हम्म कोई भी टाइम यहाँ से यहाँ तक दोनों के मिलने का टाइम t माना, समय तो एक ही गुजरेगा ना बालक। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हम्म ये S2, हाँ, इसका 4 कहा गया, एरा 4 है। और ये फोर्थ चला गया था नीचे उधर, ये S1। हाँ, तो S1 5 by 4 S2, S1 प्लस S2 इक्वल टू 9। हाँ, और S1 को लिखा 5 by 4 S2 प्लस S2 इक्वल टू 9। तो 9 S2 by 4 इक्वल टू 9, S2 इक्वल टू 4, S1 इक्वल टू 5। 5 4 आ गया। मत अरे ऐसा होता है, ये फोर्स पर है कॉन्सेप्ट।
सेंटर ऑफ मास पर है कॉन्सेप्ट। भाई दोनों खड़े थे पहले, और लोगों ने एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, रस्सी खींचे जा रहे हैं, फ्रिक्शन है नहीं, दे झटका दे झटका दे झटका। तो कह रहा कहाँ भिड़ जाएंगे आके, क्योंकि देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर, तो आप बस ही फोर्स दोनों में बराबर ही होंगे, रस्सी में टेंशन तो एक ही होगी। अच्छा मास अलग अलग है तो ए अलग अलग हो जाएंगे, और क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी डिस्कस ऑन सेंटर ऑफ मास ना। हम तो इसे यहाँ नहीं करते, हम तो इसे सेंटर ऑफ मास पे करते। हाँ। ऐसा होता है, A1 A2 का रेशियो तो आ गया ना। अब ये मान लो कोई डिस्टेंस कवर करता है, ये कोई डिस्टेंस कवर करता है, ये x2 डिस्टेंस कवर करता है। हम्म। अच्छा समय एक जैसा ही होता है। बस वही तो पूछ रहा होगा, और क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय देम व्हेन दे उनके दोनों के डिस्टेंस जो उसने कवर किए उनके रेशियो क्या होंगे, बस खत्म बात। वो तो मैंने करके दिखा दिया ऐसे ही तुझे, क्योंकि ए मैं जानता हूँ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनली होना है S1 और S2, तो आ जाएगा फिर टोटल रेशियो क्या है, 9 मीटर पे जाएगा टोटल ये। एक्सेलरेशन मास का उल्टा रेशियो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा बेटा, M1 S1 इक्वल टू M2 S2। दूसरे पे चलें। Three forces are acting on a particle of mass m initially in equilibrium. The first two forces R1 R2 are perpendicular. And suddenly third force R3 is removed. तीसरा फोर्स नहीं R3 होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर है। इट मीन्स ये होता है कि इनका रिजल्टेंट जो इधर जाता है दैट इज R3, उसके इक्वल ये लगा हुआ है। तो व्हाट शुड बी द R3, R3 होना चाहिए R1 प्लस R2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कहीं होना चाहिए। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर मैं R1 R2 के रिजल्टेंट के बराबर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में फोर्स ना लगाऊं तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। तो मुझे ये R3 इधर बनता है, इसका उल्टा इधर मुझे अप्लाइड करके रखना है तब कि ये इक्विलिब्रियम पे जाए। हाँ उल्टा करके रखना पड़ेगा, मुझे खींच के रखना पड़ेगा। हम्म। हम्म। ये कहता है कि अचानक से सडनली द थर्ड फोर्स R3 इज रिमूव्ड। हम्म। कहता है R3 को सडनली रिमूव कर दिया, इसे काट दिया यहाँ से। तो ये R3 के बराबर ही फोर्स इधर एक्टिवेट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर को ही चलेगा। तो ए हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर अंडर रूट बाई m। ये आंसर है, इसमें कहीं दिया नहीं है, पीछे सॉल्यूशन चेक कर लो। हम्म। हाँ R3/m कर ले, क्या फर्क पड़ता है उससे।
हाँ, R3 के टर्म्स में मांग रहा है ना, R1 R2 के टर्म्स में, ये आंसर है। चलो आगे बढ़, शाबाश बेटा। नंबर 3, डाउट तो नहीं आया कोई? 5, देखूंगा। A rope is stretched between two, 5 नंबर बेटा। A rope is stretched between two boats at rest। तीसरा नंबर है क्या? चल मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ दिक्कत क्या है। L ball of each mass m impinging elastically each second। एक सेकंड में n बॉल टकरा जाती है दीवार पर, यानी एक सेकंड में दीवार पर टकराने वाला मास n m होता है और वो वापस भी आ जाता है। हाँ बेटा, ये मोमेंटम चेंज हो गया, 2nmv। ईच सेकंड होता है, तो बेटा यही फोर्स बन जाएगा। ईच सेकंड है ना ये, तो डेल्टा टी की जगह 1 सेकंड है। हाँ, ये फोर्स बन जाएगा, यही फोर्स दीवार पर होगा, यही फोर्स उन बॉल्स पर भी आ जाएगा, सब पे आएगा। लेकिन ये दीवार पर यही पूछ रहा होगा ना, दीवार पर यही लगेगा। पर ये BM शर्मा तो खिलाड़ी बनते हैं, इतने हल्के हल्के सवाल को डाल रहे हैं किताब में, लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? अच्छा, आगे आगे कुछ चमत्कार करेंगे, चलो देखेंगे। अब कौन से पे चलूंगा? 5 नंबर पे। हाँ, अरे नहीं नहीं, तेरे लिए भी हल्के हैं फालतू, ये मन की बात है। अब मन में ले ले बस, सारी दुनिया मुश्किल हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, एक सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। साधारण सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब कुछ सिंपल हो जाता है बेटा। A rope is stretched between two boat and rest, at rest। दोनों दो दो नावों के बीच में एक रस्सी लगी हुई है। हम्म यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, रोप। तो रोप में तो टेंशन टी ही होनी है, एक ही रस्सी है। हम्म द फर्स्ट बोट पुल द रोप विथ कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन। पहले वाला 100 न्यूटन से खींचता है इसको, इधर से, है ना? ये ले। द फर्स्ट बोट सेलर हैज मास 250। ये 250 किलो की है, सारा मास इसका इतना ही है। मास ऑफ सेकंड बोट इज डबल टू द मास, इसका 500 किलो है, 500 kg। द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द बोट इज 120 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये 120 मीटर है। द टाइम टेकन टू बोट मीट ईच अदर। दोनों को मिलाने में कुल कितना समय लगेगा? हम्म तो इसका एक्सेलरेशन इधर को क्या मान लिया? A2, इसका मान लिया A1। फोर्स है 100 न्यूटन। दोनों चलेंगे, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को। तो ये 100 न्यूटन इधर को क्या बना देगा? 100 न्यूटन ही है यहाँ पे फोर्स। A1 जो बनाएगा वो बनाएगा 100/250। A2 बनाएगा 100/500। डिस्टेंस चलना है 120, हाफ A, जोड़ेंगे उल्टी डायरेक्शन में T²। 200/250 हो गया बेटा, नहीं नहीं, 250 नहीं होगा, 300/500 हो गया। हाँ,
300/500, 150 हो गया, 500, 120, 150 अंडर रूट। कट तो नहीं रहा है ये, 6,000 तो यही हो गया, 15 यही हो गया, 400 आ गया, 12 पंजे 60, 6,000 हो गया, 15 हो गया, 420 से गिरा रहा है बेटा। आने लगेंगे तू तो, कौन सी बड़ी बात है। और बता, आगे भेज पन्ना, अगला पन्ना भेज, अगला पेज भेजा हुआ है तूने, रुक जा मैं आ रहा हूँ। ये है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन द फिगर विल बी, अच्छा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हम्म, अच्छा बी का पूछा इसने। हाँ चलो चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ए से, इसमें टी लगाते हैं, इस पे 2t लगाते हैं, इसको a/2 से नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये तो बात मैंने तुझे समझाई थी। अरे क्यों आंसर क्यों नहीं आता, क्या बात करता। चलो हाँ, इस पे लगा mBg-2t = mBa/2 फर्स्ट, इस पे लगा। तो वहाँ 2a लगा ले, क्या फर्क पड़ता है ना मेरे बच्चे। देख बात सुन, मान ले ये नीचे आए, ये डिस्टेंस नीचे आए ये, तो कितनी रस्सी मांगेगा, इधर से ही मांगेगा 1 मीटर, इधर से मांगेगा 1 मीटर, इधर से मांगेगा। तो ये रस्सी आएगी कहाँ से, तो वहां से तो 2 मीटर आ जाएगी ना मेरे बच्चे। क्यों, इधर से खुले, इधर से भी खुले, इधर भी लिपटेगी, इधर भी लिपटेगी। खुद सोच के देख, क्या क्या ये 2 रस्सी नहीं मांगता, वहां से मांगेगा दोनों। अगर ये 1 मीटर नीचे आया तो क्या ये 2 मीटर रस्सी नहीं मांगता, यहां से तो आने वाली है नहीं, यहीं से आएगी, तो क्या ये 2 मीटर आगे नहीं भागेगा। तो इसका ए हुआ तो इसका 2a हुआ। ले, ये ले, हम्म हम्म
हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। हाँ 2 में होगा बेटा। टी भी तो था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको काटना भी तो है ना टी। तेज चला कर थोड़ा सा। ले, ये इसी का तो मांग रहा है ये। इसी का आ गया। रस्सी को खोल के देखा करना भाई। इधर से आधा मीटर, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर खुलते, उधर से कितना खुलेगी। हाँ तो हर जगह लगता है। हाँ, कौन सा इसमें क्या डाउट है, कौन सा नंबर था ये देखो जरा। ये दूसरा है क्या एंड बुलेट वाला। अगले पेज पे। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, हम्म। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। किसके सोल्यूशन की। लास्ट वाला पन्ना भेजा जो। अच्छा वो एन वाला। टोटल मास एन एम टाइम, अरे बकवास बकवास करता है। 1 सेकंड में मोमेंटम ट्रांसफर फोर्स ही होता है, फालतू की बात है। कहाँ से पता नहीं, कहाँ से नकल मारे किताब बनाते हैं ये लोग, इनको कुछ पता थोड़ी ना होता। 1 सेकंड में मोमेंटम ट्रांसफर होना, वो फोर्स नहीं हो जाएगा क्या। हम्म। हाँ तो 1 सेकंड में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो फोर्स ही होता है। मोमेंटम ट्रांसफर रेट क्या होता है, फोर्स होता है। और मारे उसे अन से मल्टीप्लाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, सो नाटकबाजी। अगर कहे 5 सेकंड में ऐसा हो रहा है तो एन एम वी बटे 5 कर देंगे, बात खत्म। आया मोटी बुद्धि, देसी आदमी नहीं है ये कह रहे हैं कि खास है। एक सेब लाए कश्मीर से, एक ले आए ये इधर हिमाचल प्रदेश से खद्दा माल। रंग हो गया दोनों का सेम। अब क्या किया, खद्दे माल के 1 क्विंटल सेब में 10 किलो कश्मीर के सेब मिला दिए।
और जब आया कोई टेस्ट खाने वाला, अरे बाबूजी खा कर देखो, और कश्मीर वाला दे दिया। बस कश्मीर वाला पकड़ा ले, बाबूजी एक सेब खा के देखो। अब वो कश्मीर वाला सेब खाते काट के तो चाकू से थोड़ा सा दिया, उसे मजा आ गया, बोला दे दे 2 किलो। 300 रुपये बिक गया 50 रुपये किलो वाला। यही है दुनिया का खेल। आंखों में भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, तुझे पहले बताया था मैंने। आगे बढ़, चले आगे, अब आगे अगले चैप्टर पे चले, बस अब यात्रा बढ़ाएं। तेरे मर्जी, बता क्या करना। मैथ हो चुकी बेटा, बहुत मैथ हुई है, मैथ में समस्या नहीं है। और एक होता है कि माइंड सेट कहाँ पर है। माइंड सेट अगर मैकेनिक्स पे जा रहा हो तो फिर मैथ पे नहीं पकड़ता ज़्यादा। ये कोई घटना तेरे साथ थोड़ी हो रही है, ये तो सबके साथ ही होती है। मैकेनिक्स में क्या होता है कि वो दूसरी तरीके से चलती है ना, मैकेनिक दिमाग को जकड़ लेती है मैकेनिक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स जितना गहरा होता जाएगा उतना मैथ आसान होता जाएगा। क्योंकि मैथ क्या है कि मैथ सपोर्टिव सब्जेक्ट है। प्रकृति में हो रहे परिवर्तन की समस्याओं के गिनती के लिए गणित का इस्तेमाल किया जाता है। 1 2 3 4 होता क्या, कुछ नहीं होता 1 2 3 4। व्हाट इज 1 2 3 4? काउंटिंग ही तो है, और क्या। चल, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नेचर में क्या होती है ना बेटा, एनर्जी ही होती है, ध्यान रखना। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, वर्क क्या होता है, एनर्जी को बदल दिया जाए एक्सटर्नल सोर्स लगाकर, अगर बदला जा सकता है तो। हम्म तो कौन कौन सी एनर्जी बदल सकती है, एनर्जी चेंज कौन कौन से हो सकते हैं। देख, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, रेडिएशनल, न्यूक्लियर, इंटरनल, जितनी चाहे हीट, थर्मल हो चुकी, जितनी भी एनर्जी है किसी ना किसी फोर्स से ही बदलती है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैकेनिक्स में अगर डिफाइन करते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा, तो बेसिकली क्या करते हैं, और भी एनर्जी होती है, एनर्जियों के नाम है, एनर्जी तो एक ही होती है, एनर्जी होती एक ही है, लेकिन वो कटागिराई कर देते हैं, ये वो ये वो ये वो। अब क्या पता कितनी एनर्जी होती है, कोई हिसाब थोड़ी होता। तो हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो ये 2 तरह की एनर्जी हो जाती है। मैकेनिकल से सीधा मतलब है कि इसमें इनर्शिया का रोल रहा। अब डिपेंड करते हैं कि वर्क फोर्स से कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जो एक्सटर्नल एक्शन देते हैं इनर्शिया में चेंज करने के लिए, हम जरूरी मानते हैं कि फोर्स लगेगा इसके ऊपर, लगाना पड़ेगा फोर्स। तो उस केस में हम क्या कह देते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब वर्क होता है एक्सटर्नल। सिस्टम के अंदर अगर फोर्स होता है तो वो भी काम कर देता है, वो भी लगाया जाता है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। तो फोर्स की भी
एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप हो सकते हैं। डी आर के भी, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप हो सकते हैं। वर्क स्केलर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, और बेटा सभी के इंटीग्रेशन हो जाएंगे अगर ये बदलने वाले होंगे तो। फोर्स exerted on an object is given as x square I cap 2y j cap 3k cap Newton. Displace the object from 1 to 1 to 2 3 4 meter. Find work done. कर ले बेटा। मीटर में है कोऑर्डिनेट, MEP मीटर, 4 न्यूटन में। वो इंटीग्रेटेड फैक्टर होते बेटा, और डी एक्स एफ एक्स के साथ लगा के लिमिट डाल दे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट लगा दे, वो तो हट जाते हैं ना, डॉट डॉट में आई आई हट जाया करता है बच्चे। पहले ये वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकाल ले। आ गया ना? वह दो में से एक गया एक। हाँ, इसकी लिमिट क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की? एक्स की लिमिट क्या है? हाँ, एक्स की लिमिट देख पहले क्या है, 2 से 1। हाँ, वाई की लिमिट क्या है? 2 से 3। जेड की लिमिट क्या है? 5 से 1। ये है। हाँ, चल इसका इंटीग्रेशन कर दे, x³/3, इसका इंटीग्रेशन कर दे 2y, 2y²/2 2 3, इसका इंटीग्रेशन कर दे 3z 1 से 5 1/3। 8 में से 1 गया, 2 कट गया, 9 - 4 5 - 1 7/3 5 + 4 × 12
7/3 17, 17 था 58/3 जूल। बेटा ऐसा होता है, वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन करना ही पड़ता, dx तो लगाना पड़ेगा तुझे, और dx में तो लिमिट लगेगी फिर, x कोऑर्डिनेट में कहाँ से गया। अब तू 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 ये मत सोच कि dx की जगह पे 2 में से 1 घटा के 1 डाल दूंगा मैं। मुझे पता है ना कहाँ सोचा होगा तूने। वो तो तब होता है जब फोर्थ कांस्टेंट होता है। हाँ, कहाँ है फोर्स, एक्स के साथ बदल रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई के साथ बदल रहा है, वाई एक्सिस पे, जेड पे है, कांस्टेंट जेड पे लगा ले। जेड पे तो लिमिट डायरेक्ट लगी गई, 5 में से 1 घट गया, देख ले। तेरा दिमाग कूदता है, फानता है। कर दिया सर, हो गया सर। कटा 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 कटा। हाँ चलो शाबाश, हो गया ये तो। इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है। क्या? हम्म। A block is placed on horizontal table the force is applied as shown जीरो पॉइंट एप लिखना चाहिए था, 0.4 लिख दिया ले। 0.4 लिखना था, 0 पॉइंट एप लिख दिया। ऐसा ब्लॉक स्टार्ट x equal to 0, t equal to 0, find work done by f in time 0 to 1 second. Find work done by frictional force
फ्रॉम 0 t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड। चल बेटा कर ले, शाबाश। हाँ मास दे देंगे, मास तो दिया था 2 kg। थीटा दे देता हूँ मैं, ले ले 60 डिग्री, 30 डिग्री ले ले, चल कोई बात। फोर्स टाइम के साथ बढ़ती जा रही, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस मान सकता है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस मान सकता है। हाँ इतना कुछ तो कर सकता है ना। जीवन से न हार जीने वाले, बात मेरी तू मान, हरे मत वाले। ढिन ढिन डरा ढिन ढिन डरा प्रभु।
हाँ बेटा, अब मैं इसे करूँगा तो सारी बातें खुलेंगी। कुछ कुछ सवाल हैं जो अटके होंगे। देख, ऐसा होता है, मेरी 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 बात को सुन पहले। जब तक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं करेगी ये चलेगा नहीं। क्रॉस नहीं करेगी ये चलेगा नहीं। देख, पहली बात तो है ये, एफ कॉस थीटा इधर होता है 2t कॉस 30, ये चलाने की कोशिश करेगा। और बेटा 2t साइन 30 ये ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg माइनस 2t साइन 30 होगा और फ्रिक्शन म्यू एन होगा। जब तक म्यू एन 2t कॉस 30 के बराबर नहीं होगा तब तक ये चलेगा ही नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि फोर्स बढ़ती जा रही है। म्यू 0.4 दिया, 2t कॉस 30 का वैल्यू √3/2 दिया, तो ये वो समय है जिस पर ये चलना शुरू करेगा। 0.4/√3 सेकंड पर ये चलना शुरू करेगा। इसके बाद ये टाइम t1 है बेटा, जहाँ पर वेलोसिटी u इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि चलेगा ही इसके बाद। कैसी बातें करता है, 2t साइन थीटा ऊपर है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे जब फोर्स का इक्वेशन बनेगा, जब चला लेगा तो इसे, फिर तो लिखेगा 2t कॉस 30 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू तो वही रखा जाता है ना, 2t कॉस 30 mg माइनस एन की वैल्यू मैंने क्या रख दी, मैं एक एक मिनट रुक जा, मैंने एन की वैल्यू गलत कर दी बेटा। मैंने एन की वैल्यू कहाँ रखी इसमें? मैं भी सपनों का सौदागर हो जाता हूँ ना कई बार। हम्म, ये 20 हो गया बेटा। हाँ, और ये हो गया टी। ये हो गया 4 दूनी 8। और ये हो गया -0.4t, और ये टी कट गया, ये हो गया t√3। तो टी का वैल्यू आ गया 8/√3 प्लस 0.4। ये पहला टाइम है t1 जिस पे u 0 है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम 1 सेकंड से कहीं ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि ये टाइम 1 सेकंड से कहीं ज़्यादा है, चलेगा नहीं। तो यहाँ का आंसर हो गया वर्क 0। चला ही नहीं। फिर लिमिट डालते, t1 t2 की लिमिट डालते, इस पे u डाल देते, उस वेलोसिटी पे v डाल देते, इक्वेशन बना देते, जो कि आगे बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आ जा, देख। हम्म नहीं, इस टाइम के बाद चलना शुरू करेगा। हम्म अब आ जा। तो वर्क 1 है ना, अब यहाँ देखते हैं। देख, तो पहला टाइम ये आ गया जिस पे चलना शुरू करता, और चलाना कहाँ तक है? 5 सेकंड तक है।
अब इस इक्वेशन को वापस बना दे। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कब जीरो होगा पता कर ले। क्योंकि ऐसे केस में ये सरफेस को छोड़ देगा बेटा 10 सेकेंड। यानी ये बात पक्की हो गई कि 5 सेकेंड तक सरफेस पे चलेगा। क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऊपर लगी हुई फोर्स बढ़ती जाएगी, इसको ऊपर उठा लेगी, तब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो मेरा 5 सेकंड का समय उससे कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे वर्क जो है सरफेस के ऊपर निकालना है। लेकिन मेरा समय तो केवल 5 सेकंड है, क्योंकि हवा में उड़ जाएगा ना बेटा, तो 10 सेकंड पे उड़ेगा। लेकिन मेरा समय 5 सेकंड है, क्योंकि टी टी बढ़ता जा रहा है बेटा। अब मैं ईमानदारी से आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम से और 5 सेकंड तक मुझे देखना है कितना चलेगा, कितना काम होगा। तो पहले मैं ये देख लूँ कि कहीं ये टाइम तो 5 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं है, कम है। वेरी गुड, क्योंकि ये 1.7 है, ये 4 है, तो 2 से ज़्यादा पार कर गया, तो जस्ट ऑन 4 से कम है ये टाइम है, थोड़ा सा। चलिए, √3 होता है 1.7, और 1.7 में 4 जोड़ दिए, 17 और 4 21, 2.1 हो गया। 4 सेकंड से कम आ रहा है थोड़ा सा। मैं इसको राउंड अप करके 4 सेकंड कर देता हूँ, तेरे लिए आसान बना देता हूँ। ये ले, अब बना ले अपना इक्वेशन आगे की तरफ जाने वाला। आगे की तरफ जाने वाली फोर्स क्या है तेरी? 2t cos थीटा। पीछे की तरफ तेरा μn है। यही फोर्स है तेरा पीछे की तरफ जाने वाला। यही फोर्स है तेरा पीछे की तरफ जाने वाला। और ये है तेरा 2a ma। इस a को dv/dt लिख ले। क्लियर? dt को इधर ले आ, ये हो जाएगा t/√3 -8 प्लस 4t/10 कर ले, आसान पड़ेगा। इसे dt कर ले बेटा, इसे 2dv कर ले, इसे v कर ले, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। जिस टाइम पर है वही टाइम लगा देंगे। टाइम क्या था पहला? 4, बाद में 5, शुरुआत 4 से हुई थी ना। खोल दे इसको। ये हो गया t²/2√3 -8t प्लस 4t²/20, 4 से 5 है ना। तो बात यार है कि 5 पे v निकालेगा, t पे निकाल v, 5 पे नहीं, क्योंकि टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, और u तो 0 था, तो v हो जाएगी वो। अब यहाँ से जब इसमें 4 रखेगा तो पूरा नंबर आएगा, देख t में तो पूरा ही आ जाएगा। t²/2√3 -8t प्लस t²/5 और माइनस 4 में कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ। मान ले वो वैल्यू अल्फा आ गई। 2
हो गया। अब इस 2 को हटा के नीचे ले आ, हो गया। अब इसी से लिख दे dx/dt। हो गया अभी। अब ये dt वापस लाएगा, इधर फिर से इंटीग्रेट होगा, माइनस। बेटा ये जब 4 लिमिट लगी थी तो यहाँ कुछ नंबर आया था, उसको अल्फा लिख दिया मैंने, वो तो न्यूमेरिकल नंबर है ना, उसमें t नहीं है, तो फिर v को क्या लिखा, dx/dt, तो फिर x आ जाएगा, t आ जाएगा। फिर टाइम को डाल दूंगा 4 से 5, पक्का। तो फिर आएगा x, कितनी दूर चलेगा। v में मैं 4 5 नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे 5 सेकंड पे v नहीं पूछा गया। अगर मुझे 5 सेकंड पे v पूछा जाता तो मैं v में लिमिट डाल देता 5 यहाँ। हाँ, मुझे फंक्शन पहले v पे ले जाना पड़ेगा। तो कई सारी बातें इस सवाल से क्लियर हुई हैं, कई सारी बातें। हटा दूं इसको, थकान तो नहीं हुई, थकान तो नहीं हुई, फिजिक्स दिमाग खा जाती है। हाँ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ये रखा है ब्लॉक। और इन्होंने ये कहा है कि आगे की तरफ जब सरफेस पे जाते हैं तो सरफेस की रफनेस बढ़ती जाती है, जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है अल्फा प्लस बीटा एक्स से बढ़ता जाता है। और फोर्स लगा रखा है इन्होंने F 100 न्यूटन, मास है बस 2 kg और G है नीचे की तरफ 10। तो F को 100 न्यूटन ना देके मैं कांस्टेंट फोर्स F ही लगा देता हूँ। तो वी हैव अ सफिशिएंट वैल्यू ऑफ F, कांस्टेंट फोर्स है, मोशन है। x कोऑर्डिनेट है बेटा, ये x 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये x है, जो डिस्टेंस कवर करेगा वही x है। कहते हैं सड़क कच्ची होती जा रही है, सड़क पे रेत बढ़ता जा रहा, ठीक, और फोर्स इतना है कि चल रहा है, लिमिटिंग के केस को चेक नहीं करना। मूविंग अलॉन्ग दिस, तो फाइंड वर्क डन बाय F from x equal to 0 to x equal to x naught. Find work done by
frictional force from x0 to x इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब वही सेम कोऑर्डिनेट पर। हाँ, अगर लग रहा है तो अच्छा। हो होने तो है ही होंगे तो है ही। हाँ, एक्स तो जीरो हो गया, एक्स की जगह पे एक्स नॉट डाल देना बस, और क्या, मतलब एक्स में ही बना दे, सीधी सी बात है। एक्स में ही बना दे, क्या फर्क पड़ता। क्यों, चल तो रहा है, लगा तो है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट भी बदले जा रहा है, बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शन तो। हम्म। हम्म। बेटा आ रही है गाड़ी लाइन पे, गाड़ी लाइन पे आ रही है, सीख जाएगा, उम्मीद आ गई है मुझे, पक्का हो गया, पक्का तो पहले ही था, पर ये था कि पक्का तो पहले भी था।
कुछ वो हो गया, कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम है। कोशिश कर दी बहुत बढ़िया, सवाल देख के बच्चे सो जाते हैं, बच्चे कहाँ, ऐसे सवाल को देख कर बच्चे वैसे सो जाते हैं। नींद आ रही है सर, सर नींद आ रही है, सर बाकी कल कर लें सर। हम्म। हाँ चलो शाबाश। ऐसा करते हैं कि पहले देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो किस तरीके से है। एप आगे है, एप नॉट आगे है, और फ्रिक्शन पीछे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, एम जी नीचे है। तो नॉर्मल रिएक्शन में तो कोई झंझट इसमें है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो इसका 20 हो जाएगा। हाँ, अच्छा फ्रिक्शन जो होगा इसका म्यू एन होगा, इसका म्यू ये है बेटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू 20, ये फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा अब ये आगे की तरफ लगाओ फोर्स एफ नॉट है। ओके, इसी के दम पे वर्क होना है, नेट फोर्स यही है। हम्म, इसी का डीएक्स होना है बालक। हम्म, वो तो फिर इसका डीएक्स होना है खाली। ओके, ठीक है। बाहर इसके 20 लगा है। हम्म, लिमिट लगी है 0 से एक्स नॉट, तो जीरो तो जीरो ही हो जाएगा ना बच्चे, एक्स नॉट डाल दे बस। ये तो नेट वर्क है बेटा, टोटल वर्क है, ये फ्रिक्शन का वर्क है बस। कन्या माना मा, ये मेरे माँ मेरे बच्चे मेरे लड्डू पीले, ये कर दिया रे सवाल, बना मना माना ना, अरे सो जा रहे मेरे बच्चे लड्डू पी ले लिया मनु मनु। मतलब मतलब ये विक्रम सर हो गया रहा है। अच्छा कोई और अच्छा अच्छा कोई और देख ले कहे बोला, पर हो गया रहा है भाई ये। क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है भाई, भाई हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, तू बता अपनी। हाँ शाबाश, ये इंक्लाइन प्लेन है। हम्म, और इस पे एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, और इस इंक्लिनेशन से जो एंगल है फोर्स का बेटा, वो एंगल अल्फा है, और ये एंगल थीटा है। ओके, और फ्रिक्शन म्यू है, मास एम है। क्लियर, तो फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय the force and frictional force when the block cover a distance x naught on the wedge.
find the work performed by app and frictional। हाँ बेटा, ऊपर खींच रहे हैं ब्लॉक को। कौन मतलब ब्लॉक फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसी के ऊपर चिपक के चल रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द ब्लॉक ascends a distance x naught on the plane।
ना ना ना, वो तो एस दे दिया डिस्टेंस बेटा। वो डिस्टेंस मैंने वो दिया होगा एक्स नॉट तिरछे प्लेन पर। हाँ 0 से एक्स नॉट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यहाँ पे तो उसकी ज़रूरत नहीं है कंपोनेंट वगैरह बना के, क्योंकि सारे ही फोर्स का क्या नाम कांस्टेंट है, कोई बदलने वाली चीज़ तो नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन निकाल के फ्रिक्शन लगा के उठा के लगा ले इसको, वर्क क्या क्या प्रॉब्लम है, वो तो सीधा एक्स नॉट से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो यही तो पहचान करवा ली है, कहाँ इंटीग्रेशन के चक्कर में पढ़ोगे कहाँ नहीं पढ़ोगे। बात को समझो, देखो ये है, ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये वाली जो लगी फोर्स है, इसको देखें पहले। हाँ इधर इधर देखें पहले इसको, ये इधर जा रही है एफ साइन अल्फा। इधर जा रहा है एन, इधर जा रहा है एम जी कॉस थीटा। इधर जा रहा है एम जी साइन थीटा। इधर जा रहा है एफ कॉस अल्फा। बस ये सारा ही आ जाएगा बेटा, टोटल ही निकल जाएगा वर्क। पहले टोटल इक्वेशन बना ले, उसमें जो फ्रिक्शन वाला नंबर होगा उसे अलग कर देंगे। इधर ले जाने वाली फोर्स क्या है, एफ कॉस अल्फा माइनस म्यू एन। एन क्या है, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन अल्फा। ये तेरी फ्रिक्शन वाली फोर्स आ गई। हम्म पीछे और क्या घटेगा, इसमें से और क्या घटेगा, एम जी साइन थीटा घटेगा बस। क्यों बेटा, एन साइन थीटा क्यों, एन ही तो है इधर। ना 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 ना, एक 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 कंपोनेंट प्लेन पे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। कुछ ऐसे मामले आएंगे जहां इनके हिस्से बनेंगे, यहाँ पे नहीं। तो ये जो वर्क है बस यही फ्रिक्शन का है। ना बेटा ना, कुछ नहीं, इसमें कोई एक्स का वेरिएबल है ही नहीं, सीधा एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दे। हम्म, वो क्या नाम उसका तो वो हो जाएगा ना फिर। हाँ फाइनल हुआ, बस बहुत हो गया।
बहुत वर्क निकाल दिए तूने आज। हम्म। हम्म। मैं थक ना गया था, 8:30 8:30 बजे, 10 बजे के 1 1.5 घंटा पढ़ लिया, बहुत है, क्या करना। अभी कुछ आराम कर लिए, कुछ खा पी लिए, सो लिए, फिर बैठ के रात में फिर पढ़िए अपना थोड़ा बहुत जो भी, अगर आँख खुली तो, नहीं खुली। सर्दियों में ना मैंने दोपहर वाली क्लासें हटा रखी हैं, 10 12 दिन हट नहीं करेंगे, वाह आएगा। अरे नींद नहीं, बुरी हालत है, उठ ही नहीं पाते यार, बुरी ये अकड़ जाता है सब कुछ। रूम हीटर चला के रजे में खराब होती है। बना लेना वो लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन आगे बना ले, उसी में से बना ले, बुक में से कुछ। फिर इसके बाद उसके बाद वर्क एनर्जी पावर वाले बना लिया। हाँ एलएम का फ्रिक्शन बना ले पहले, फिर वर्क एनर्जी पावर बना लिए, बिना फ्रिक्शन के तो ये भी तंग करेगा ना। फिर वो क्या नाम, वो करवा दूंगा, एसएचएम और वेव, एसएचएम आ रहा है, वेव आ रहा है। अभी तो एसएचएम करा दूंगा फिर जो टाइम बचेगा फिर देखेंगे क्या करना है, टाइम बचेगा कहाँ वैसे। हाँ तो कहाँ टाइम बचेगा बेटा, वर्क एनर्जी पावर पर डिस्कशन होने हैं और एसएचएम होनी है और प्रैक्टिस भी चल रही है, कहाँ बचेगा इतना। पूरे साल का काम है, झटके में देके कहाँ ये लोग भाग जाते हैं, क्या करना इनको, भागना ही है और क्या भागना है। जिंदगी की फुर्सत को छीनने वाले लोग हैं और क्या है। हाँ आराम को छीनने वाले लोग हैं। चलो ठीक है, हाँ?